आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। संतान संपत्ति व्रत की बेहद फलदायी माना गया है। इस व्रत को महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए रखती हैं। यह देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती हैं। सनातन धर्म में संतान सप्तमी व्रत का खास महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की भलाई और उनकी सुरक्षा के लिए इस व्रत को रखती हैं। इसके साथ ही शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। संतान सप्तमी डेट और पूजा मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार सप्तमी व्रत का आरंभ 29 अगस्त को रात 8:21 से होगा और वहीं इसका अंत होगा 30 अगस्त को रात 10:46 पर। ऐसे में 30 अगस्त को संतान सप्तमी का उपवास रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। संतान सप्तमी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। शिव जी और माता पार्वती के सामने व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर रखें और उस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। देसी घी का दिया जलाएं और फूल, चावल, पान, सुपारी आदि चढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। भोग प्रसाद के रूप में खीर, पूरी चढ़ाएं। व्रती संतान संपत्ति व्रत कथा का पाठ करें और फिर आरती से पूजा को पूर्ण करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए माफी मांगें और बड़ों का आशीर्वाद लें। अगले दिन प्रसाद से व्रत का पारण करें। संतान सप्तमी व्रत की कथा रानी चंद्रमुखी और भद्रमुखी से जुड़ी कथा है। संतान सप्तमी व्रत कथा: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस संतान सप्तमी व्रत कथा: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। इस व्रत में शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी व्रत कथा: एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रमान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों बहुत खुश हुए तथा उनको अंतिम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि ने चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमेश ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी कहा करती थी, लेकिन उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बताइए, जिसमें मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नाहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी के स्नान करने के लिए गई। वहां में उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप के नीचे शंकर पार्वती की पूजा कर रही थी। दोनों ने उनसे पूछा, यह आप क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि यह हम संतान संपत्ति का व्रत कर रही हैं।
यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने व्रत करने का संकल्प लिया और वापस घर आ गई। ब्राह्मणी से नियम पूर्वक इस व्रत को करती रही, लेकिन रानी कभी व्रत करती कभी नहीं करती। कुछ समय बाद दोनों मर गई और अगले जन्म में रानी को बंदरिया की योनि और ब्राह्मणी को मुर्गी का जन्म मिला। ब्राह्मणी मुर्गी योनि में शंकर पार्वती का व्रत करती रही, लेकिन रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने देह त्यागी। अब तीसरे जन्म में मनुष्य योनि मिली। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म लिया। उसका नाम भूषण देवी रखा गया और उसका विवाह गोकुल के ब्राह्मण अग्निशील से किया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि कोई ज्वेलरी पहने बिना भी सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी भी उससे आगे ल जाती थी। उसके 8 पुत्र हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख रानी का कोई पुत्र नहीं था। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्यार पहले था वह अब भी बना था। रानी जब वृद्ध अवस्था में थी तो उसके गूंगा बहरा अल्पायु वाला बेटा हुआ और कुछ समय बाद मर गया। अब तो रानी बहुत दुखी रहने लगी। अब रानी ने मन में ब्राह्मणी के बच्चों को देखकर ईर्ष्या होने लगी। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र को रानी के पास छोड़ दिया। रानी के पाप के वशीभूत होकर उसने ब्राह्मणी के बेटों को जहर खिला दिया, लेकिन बालकों को कुछ न हुआ। यह देखकर रानी ने इसका रहस्य जानना चाहा। रानी ने ब्राह्मणी को सारी बात बतलाई। रानी ने ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी का सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान से सुनना। तब ब्राह्मणी ने रानी को चंद्रमुखी और भद्रमुखी से लेकर बंदरी और मुर्गी की कहानी सुनाई और कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर भयंकर संकट है और उसका कारण भगवान की पूजा से विमुख होना है। अगर तुम संतान संपत्ति का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। भूषण देवी के मुख से ये बातें सुनकर रानी को सभी याद आ गया और पश्चाताप करने लगी। उसने ब्राह्मणी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला। तब भगवान ने कहा कि देवकी, मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम इसी तरह पुनीत व्रत को करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में श्री राधे जरूर लिखिएगा।